सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट किसको कहते हैं? किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले में ही है। इसका मतलब आपका dy बाई dx होगा, उससे ज्यादा ना आपका डिग्री होगा ना ऑर्डर होगा, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y रहता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, या m dx प्लस n dy हम लोग लिखे हुए थे। दो तरीके से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को लिखे थे, क्या? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इसको भी कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, या dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, इसको भी हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इनमें m और n क्या था? तो ये दोनों कहता है कि ये फंक्शन है x, y का, मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, या कांस्टेंट होगा, लेकिन डेरिवेटिव कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है कि नहीं। अगर ये m n में डेरिवेटिव होगा तो फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। बेसिकली जो हम यहाँ पे फॉर्म लेके चलेंगे, इसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। ओके, उम्मीद है क्लियर है ये सब। चलो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन को समझेंगे। डिफिनीशन से ही अभी जितना प्रूफ वगैरह करेंगे ना, तो वो सिर्फ एक छोटा सा डिफिनीशन इनफ है सारे थ्योरम प्रूफ को समझने के लिए, ठीक है। तो डिफिनीशन को अच्छे से समझना है, उल्टा समझना है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, इस तरीके से, ठीक। ओके, स्टार्ट किया जाए। इफ इफ m इस तरह से लिख देते हैं x, y, मतलब m जो है x और y का फंक्शन है। m एंड n आर फंक्शंस ऑफ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जनरली, लेकिन जनरली फंक्शन ही लिख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है। इफ m एंड आर फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ द इक्वेशन लिख देते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? m dx प्लस n dy। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ m लिखे हैं, इसका मतलब ये m सिर्फ नहीं है, उसके साथ x, y ऑलरेडी मेंशन है, वो अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है ना कि m और n दोनों फंक्शन है x, y का, ठीक है। इक्वल टू 0 इज m और n फंक्शन है दो गो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो गया। ये जो हो जाएगा इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां से ऑफ को अगर हम हटा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ठीक कर देते हैं। इसके बाद यहां कर देते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट, इसको नोटेशन में जनरली रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे भी या पढ़ भी रहे हैं, इस तरह से जनरली नोटेशन देते हैं। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कैसा फंक्शन? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई कहां से बिलोंग करेगा? जनरली अगर देखा जाए तो ये आर स्क्वायर से ही होगा, लिखना चाहो लिखो इसको, नहीं तो कोई बात नहीं। सच दैट, इस प्रकार से, कैसा? डी ऑफ, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, डी ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि मुझे चाहिए। क्या है? क्या बोले? एम और एन फंक्शन है टू वेरिएबल का, किसका? एक्स वाई, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसको कहेंगे एग्जैक्ट। अगर एक ऐसा फंक्शन मिले एफ एक्स वाई, ऐसा फंक्शन देयर एग्जिस्ट, अब एक भी ढूंढ दोगे काम हो जाएगा, है ना। एक भी ढूंढ दोगे, कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट a function fxy such that dfxy equal to mdx plus ndy। where is d? d is the total differentiation, पढ़े होंगे, d of f del f by del x into dx plus del f by del y into dy, अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, टोटल डेरिवेटिव है कि नहीं, टोटल डेरिवेटिव। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट कहलाएगा। बस 3 लाइन का डिफिनेशन है, बस 3 लाइन का है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, आप एक फंक्शन ढूंढ दो जिसको टोटल डेरिवेटिव करने पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाए। वेर इज एम डी एक्स? ये वाला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो राइट साइड इक्वल टू 0 किए हुए। अगर एक ऐसा फंक्शन ये होता है आपका, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, एक फंक्शन ढूंढ दो, टोटल डेरिवेटिव करो, अगर ये हो जाए तो वो फंक्शन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट में क्या होता है बेसिकली, अगर देखेंगे ना क्यों हम लोग एग्जैक्ट देखते हैं, तो इसमें जो सॉल्यूशन करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है अगर कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट है।
ये एग्जैक्ट फॉर्म में अगर हम लोग तैयार करते हैं तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम लोग दे सकते हैं। मतलब उसका जो वर्किंग रूल है, स्टेप है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का, बहुत इजी है। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को पहले तो वेरिएबल सेपरेबल, मान लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ तो हम उसके बाद प्रिफेयर करते हैं लीनियर में, क्योंकि लीनियर आसान होता है एज कंपेयर होमोजीनियस। होमोजीनियस में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अगर होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया तब हम जाते हैं एग्जैक्ट पे चेक करने। कभी कभी एग्जैक्ट आसान हो जाता है लेकिन सबसे इजी रहता है वेरिएबल सेपरेबल, है कि नहीं। ये सारा का सारा जितना भी देख रहे हैं सब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। क्लियर है, डिफिनीशन क्लियर है, ये बताओ। डिफिनीशन क्लियर होगा तो फिर हम आगे एग्जांपल देंगे। सिर्फ अभी चेक करना है, आपको ये बताना है चेक करके कि एग्जैक्ट ये वाला है कि नहीं जो अभी दे रहे हैं, ठीक है। चेक चेक एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। चेक करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो, क्वेश्चन मार्क कर दिए। पहले आप बताओ डिफिनेशन क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? ओके, टोटल डेरिवेटिव होता है, जैसे नॉर्मल तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो याद करो। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस याद है, डिफरेंशियल अगर कैलकुलस याद है कैसे करते थे। अगर मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है टू वेरिएबल, जैसे यही ऊपर में ही लिए हुए, इसको अगर डी करोगे मतलब ये डेरिवेटिव है, तो किसी के रिस्पेक्ट में तो नहीं किए हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। अगर डेरिवेटिव होगा भी तो पार्शियल होगा, है ना, या तो पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा या पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन हमको सिर्फ डी लगाना है, किसके रिस्पेक्ट में करना ये इस पर हम डिस्कस नहीं किए। तो इसको क्या लिखते हैं, डेल एफ वाई, क्योंकि होगा तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई दोनों, तो डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये होता है इसका वैल्यू, इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट चेक करने बोले ना, इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। अभी बता देते हैं, पहले ये समझ में आया ना। टोटल क्या करेंगे, एफ को पार्शियली पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स, ये डेल है ये डी है, ध्यान रखना। फिर पार्शियली एफ को वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई, इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट या टोटल डिफरेंशिएशन। इसका प्रूफ वगैरह ये कैसे होता नहीं होता, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन है, तो उस पर तो नहीं जा सकते क्योंकि वो खुद एक क्लास ले लेगा फिर, ठीक है। बस आप ये जानो कि ऐसा ये चीजें होता है, ठीक है, इजी है। इसी के बेस पे आप ये बता सकते हो क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको टोटल डेरिवेटिव करने पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो जाए, है कि नहीं। तो पहले ये बताओ जिसको अगर समझ में आया ये चीजें, क्या ये एग्जैक्ट है, हाँ या ना। अगर एग्जैक्ट है तो वो फंक्शन बताओ। एक फंक्शन भी अगर बता दोगे तो हो जाएगा, एक से ज्यादा भी आप बोल सकते हो, लेकिन कम से कम एक पता होना चाहिए, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई, ओके, डी ऑफ एक्स वाई यानी कि फंक्शन आप बोल रहे हो एक्स वाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां से एक फंक्शन उठाते हैं, लेट एफ एक्स वाई, एक एफ एक्स वाई उठाए क्या, एक्स इंटू वाई। अब इसको टोटल डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई, कॉमा नहीं है। दैट मीन्स अगर आप एक्स को रख दोगे तो y का डेरिवेटिव dy प्लस y ट्रीट करोगे एज ए कांस्टेंट तो x का डेरिवेटिव dx, u इंटू वी लगेगा ना। दोनों वेरिएबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है, हम सिर्फ डेरिवेटिव कर रहे हैं, u इंटू वी लग जाएगा, है कि नहीं। अब एक फंक्शन को रख दो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को रख दो पहले का डेरिवेटिव, सिंपल बात है। तो क्या ये वाला नहीं दिख रहा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, बिल्कुल दिख रहा है। एम डी एक्स ये हो गया एम, ये डी एक्स, और ये हो गया एन, और ये डी वाई, है कि नहीं। इसका मतलब वो फंक्शन आ गया। दैट मीन्स मैंने एक फंक्शन ढूंढ दिया एफ एक्स वाई जिसको टोटल डेरिवेटिव करने पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया। इसका मतलब ये बन गया कि बाय डिफिनीशन जो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स इक्वल टू 0 कि क्या हो जाएगा, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय डिफिनीशन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, देयर एग्जिस्ट लगा है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक काम करो ना, एक से ज्यादा के लिए क्या कर लो, यहाँ पे एक समझने के लिए ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई हम ले लेते हैं, ऐसा लेट में लिए हैं, लेट
हमको पता थोड़ी, हम टेस्ट करने के लिए लिया, चेक करने के लिए लिया, चेक किए तो पता चला हाँ वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया, जहाँ पे एम का वैल्यू हो गया वाई, एन का वैल्यू एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा भी तो ले सकती है एफ एक्स वाई प्लस सी, जहाँ पे सी पूरे आर से है, मतलब सी अभी के लिए 0 लिए हैं, 1 लो 2 लो 3 लो, क्या फर्क पड़ता है, डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में 0, सिर्फ इन्हीं कांस्टेंट को छोड़ के बाकी किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे तो आप 0 हो जाएगा। तो फाइनली तो आपका यही आने वाला है, अगर एफ एक्स वाई को एक्स वाई प्लस सी लोगे तो यहाँ पे कितने सारा है, इनफाइनाइट है, कितना सारा है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब अब एक भी ढूंढ दो काम खत्म, है कि नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई कुछ और ढूंढा, कोई कुछ और ढूंढा। लेकिन इसमें एक चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, जिसको वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस या लीनियर, सारे क्वेश्चन में एक फंक्शन ढूंढना जिसको टोटल डेरिवेटिव करे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो, आसान काम थोड़ी है ना, आसान काम तो है नहीं, काटना आसान है, एक कोई एग्जांपल लो और बस हट जाएगा, वो थ्योरम कट गया या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। लेकिन एक ढूंढो जिसको टोटल डेरिवेटिव करो, मतलब हम फंक्शन लेते जाए, चेक करते जाए कि होगा कि नहीं, अच्छा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो टफ काम हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चेक करना टफ काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक थ्योरम है जिससे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग चेक करके देख सकते हैं डायरेक्टली कि वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा। वो थ्योरम हमको सबको पता है ऑलरेडी, बहुत कोई जान भी सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एम का वाई के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डेरिवेटिव एन का एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर है तो एग्जैक्ट है, नहीं तो एग्जैक्ट नहीं है, ऑलरेडी बहुत कोई जानते भी होंगे। लेकिन उसका प्रूफ में ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो बेसिकली उसके प्रूफ से आपको बहुत सारी चीजों को बताने के प्रयास करेंगे कि ये देखो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये एग्जैक्ट हो गया, ऐसा चेक करने